सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर में। जी हाँ बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है महलवाड़ी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना। चलिए, ये बीए हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें इससे 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। चलिए, आज का पहला उत्तर है, क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए। महलवाड़ी व्यवस्था है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। चलिए, उत्तर प्रदेश के अधिकांश तथा पंजाब और मध्य प्रदेश महलवाड़ी भू व्यवस्था की नई प्रणाली शुरू की गई। इसके अंतर्गत सरकार के कुछ स्थानों पर 30 वर्ष के लिए और कुछ अन्य स्थानों पर 20 वर्ष के लिए राजस्व निर्धारण किया गया। स्थायी समझौते के अनुसार यह समझौता अलग अलग जमींदारों के साथ नहीं बल्कि सारे गांव के साथ किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार सारा गांव सम्मिलित रूप से और गांव का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप से सारे गांव की लगान की अदायगी के लिए उत्तरदायी बन गया। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव की ओर से गांव का नंबरदार गांव को निश्चित लगान देने के संबंध में हस्ताक्षर करता था। गांव की सम्मिलित लगान से गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जोतों के अनुसार राशि देता था, अतः गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपनी जमीन का लगान देता रहता था तब तक अपनी जमीन का मालिक बना रहता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। चलिए, आपने इसकी जानी कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, है ना। चलिए, अब इसके हम गुण दोष को जानते हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है गुण दोष। चूँकि यह समझौता समय समय पर लगान की राशि निर्धारित करने की प्रणाली पर आधारित था, इसलिए सरकार को समय समय पर अलग अलग किस्म की जमीनों की उत्पादकता की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता रहता था। लगान की राशि जमीन की उत्पादन क्षमता, उसमें उगाई जाने वाली फसलों और उसकी फसलों के मूल्यों के अनुसार निर्धारित की जाती थी। एक बार निर्धारित राशि अवधि तक चलती रहती थी ना, सारी अवधि तक। महलवाड़ी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि गांव के बड़े लोग तथा नंबरदार आदि अपने विशेष अधिकारों को अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते थे। क्योंकि ग्राम सभा की ओर से इन्हीं लोगों ने सरकार से समझौता किया था, अतएव लगान के संबंध में भी सरकार इन्हीं के साथ बातचीत करती थी। अतः नंबरदार तथा अन्य लोग सरकार एवं ग्रामीण के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। मध्यस्थ गांव की बहुत सारी जमीन अपने कब्जे में कर लेते थे। गांव के छोटे किसान का सरपंच लोग क्रूरता से दमन करते थे। वास्तविक रूप में छोटे किसानों को बहुत मामूली सा मुआवजा दिया जाता था और शेष संपूर्ण उपज बड़े बड़े मालिकों के पास चली जाती थी। दोस्तों, तो आपके सामने ये रही महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। हम इसका एक पार्ट और लेके आएंगे, रैतवाड़ी व्यवस्था, है ना। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या है, नई वीडियो आपके पास आ जाएगी। अब गाइस, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप बीए हिस्ट्री के सब्जेक्ट है ना लिए हैं तो इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में सारी हिस्ट्री की वीडियो डाल रखी हैं, तो इनको आप सुन भी लेंगे तो बीए में आराम से पास हो जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।